अस्सलाम वालेकुम। कल परवेज़ मुशर्रफ इंतकाल फरमा गए और अल्लाह के पास चले गए। ही वॉज़ अ वेरी ग्रेट लीडर और मैं परवेज़ मुशर्रफ की बहुत बड़ी फ़ैन थी और अभी भी हूँ। 1979 में जब खाने काबा पे दहशतगर्दों ने हमला किया तो जो हमला आवर थे 500 की तादाद थी उनकी, और जिसने हमला किया था उसने मक्का यूनिवर्सिटी से जो है वो तालीम हासिल की थी और 5 साल तक यूनिवर्सिटी से इस्लामी तालीम हासिल करने के बाद वो 500 हमलावरों के साथ आ गया और कहता है कि मैं इमाम मेहंदी हूँ, मेरे हाथों पे बैत करो। 1 हफ्ते तक मुहासरा किया, 1 हफ्ते तक जो है वो काबिज रहे। आम लोगों के लिए वहाँ पे नमाज पढ़ना मना हो गई, जो एक उस सदी का जो है वो बहुत अजीब ही वाक़या था। और आप लोगों को पता है कि पाकिस्तानी एसएसजी के कमांडर और पाकिस्तानी फ़ौजी क्या होते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया की जितनी भी फोर्स थी वो नाकामी का शिकार हुई और इवन के अंदर आने भी नहीं दिया उन कमांडो को। सऊदी अरब के जो बादशाह थे उन्होंने कांटेक्ट करा परवेज़ मुशर्रफ से और उन्होंने फिर एक आइडिया दिया कि आप जो है वो सहन का पानी जितना भी है छोड़ दें, वज़ू का पानी सहन में छोड़ दें काबे के, और छतों से जो है वो हमारे फोर्स के जवान आएंगे। सऊदी हुक्काम ने ऐसे ही किया। उसके बाद क्या हुआ, करंट आ गया, बिल्कुल वो अपने होश हवास खो बैठे। नेक्स्ट टाइम ये हुआ कि जैसे ही फौज उतरी फिर हुक्म पर परवेज़ मुशर्रफ का जो एक दिमाग था माशाल्लाह से बंद कर दिया वो करंट, और फिर दैन उन्होंने उस पर हमला किया। तो जहां तक और लोगों की सोच शुरू होती है ना, वहां पर पाकिस्तान की फौज की सोच शुरू होती है। तो बहुत ही तेजी के साथ सबको मारा गया और कुछ कैदी पकड़े गए। तो ये थे हमारे परवेज़ मुशर्रफ, जिन्हें सिपह सालार बनाया गया पाकिस्तानी फौज का, जिन्होंने सदर का जो है वो ओहदा संभाला। मुझे अच्छी तरह याद है उस जमाने में डॉलर 60 रुपए का था, यानी कि $100 के 6000 या 5000 बनते थे। और वो क्या दौर था, और वो वाला दौर जो हमारा दौर था जिसपे MQM की इख्तियारात थे, MQM को इख्तियारात थे और बड़ा अच्छा कराची का सिस्टम चल रहा था। वो लोग जो ये बात करते हैं कि MQM ये MQM वो अब कराची का हाल देख लें। सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे इस बात पर होता है, उन महाजिरों पर अफसोस होता है जो महाजिर होने के साथ साथ जो है वो MQM को और अल्ताफ़ भाई को बुरा भला कहते हैं। देखिए, मैं अल्ताफ़ भाई की, मैं किसी की सपोर्टर नहीं हूँ। मैं बहुत इज्जत करती हूँ PTI वालों की, मैं बहुत इज्जत करती हूँ अपने सिंधी भाई की। मैं जापान में रहती हूँ ना, जापान में नेशन है, जापान में MQM पीपल्स पार्टी या नून लीग नहीं है, नेशन है ना जापान में। तो मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मुझे अफसोस, आप लोग प्राइम मिनिस्टर को चोर बोलते हैं, आप लोग अल्ताफ़ भाई को बुरा कहते हैं, आप लोग इमरान खान को बुरा कहते हैं। सबसे पहले आप देखें कि आप लोग क्या है। आपको पता है कि हमारे अल्लाह ताला का फरमान है कि जैसी कौम होगी ना उन पर ऐसे ही हुक्मरान मैं मुसल्लत करूंगा। तो आप लोग बजाते खुद यकीन माने, मैं बिजनेस कर रही हूँ, मैं पाकिस्तान में लोगों के साथ काम करती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों के लिए झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बेईमानी करते हैं, वक्त पर काम नहीं करते। आप लोग जापानियों को देखें, काम पहले है बाद में सब है। तो ये मेरा एक छोटा सा मैसेज है अपने लोगों के लिए, आप खुद सही हो जाए, सब सही हो जाएगा। काम करने वाले बने, इज्जत करने वाले बने, वजीर आजम को चोर, इसको चोर, उसको चोर। और अल्ताफ़ भाई को भी इस तरह लोग कह रहे होते हैं। मैं देखें किसी के साथ नहीं हूं, लेकिन हमारे अल्लाह का ये कॉल है कि जैसे लोग होंगे उन पे वैसे हुक्मरान होंगे। तो बाज़ाते हम खुद कितने ईमानदार हैं, बाज़ाते हम खुद कितने ऑनेस्ट हैं। यहूदियों की कमर तोड़नी है ना तो सूद बंद कर दो। आज देखिए पूरा सूदी निज़ाम है, यहूदियों को कुछ नहीं है। यहूदियों के पास सिर्फ माइंड सेट है सूद, जिसको अल्लाह ने बोला खुली जंग है, किसी चीज के लिए नहीं है, शराब न जिना न किसी चीज के लिए, सिर्फ सूद के लिए। आप सूद बंद करा दें, आप देखें यहूदी कैसे घुटनों पर आएंगे। बहुत ज्यादा हो गया यार, सियासी हूं नहीं, मैं एक डिजाइनर हूं, लेकिन चलो खैर, दुआ में याद रखना और परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए दुआ फरमाना और अल्ताफ़ भाई के लिए भी दुआ फरमाना, पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ करना। अब शुरू नहीं हो जाना कि MQM की है, महाजिर हैं, उसकी है, उसकी। मैं सबकी हूँ भाई, पूरा पाकिस्तान मेरा है। अल्लाह हाफिज।